इस लेक्चर में हम गिवन इक्वेशन में ब्रैकेट्स को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर इससे रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आ रही हैं। इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास हम फर्स्ट पे पहली 2 ब्रैकेट्स के कांस्टेंट का सम चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 ब्रैकेट्स के सम के इक्वल अगर आता है तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इसका सम क्या आएगा, -1 + 5 8 + 2 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 4 इक्वल किसके आ गया, 10 के। तो ये इक्वल नहीं होता, 4 इक्वल नहीं होता 10 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें फिर किसको ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ थर्ड को और सेकंड के साथ 4 को। तो ऐड करके देखते हैं इनका सम। -1 + 8 इक्वल किसके आ गया, 5 + 2 के। ये हमने सम करके देखा और इक्वल है ये। 7 इक्वल आ जाएगा 7 के। इसका मतलब हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट के साथ थर्ड को और सेकंड के साथ फोर्थ को। हमने दोनों को कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1। सेम इसी तरह से यहाँ भी x पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यानी 8x + -x कितना आ जाएगा, 7x। इसी तरह से 5x + 2x कितना आ गया, 7x। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को, हमारे पास ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास x² + 7x दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है। यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हम इसको पुट करेंगे x² + 7x को न्यू वेरिएबल के इक्वल। ये न्यू वेरिएबल मैंने इसको नाम y दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हमने x² + 7x, जहाँ पे x² + 7x आ रहा है वहाँ पे क्या आ गया, y। यहाँ पे भी देखें कि x² + 7x था, तो यहाँ पे क्या आ गया, y। ये -8 उसी तरह से आ गया और +10 भी उसी तरह से आ गया। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स को हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू भी सॉल्व हो रही है, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, जबकि गिवन इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं थी। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में हमारे पास कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, 32 और -30। -30 और 32 को मल्टीप्लाई करें तो -960 मिलता है, अगर प्लस माइनस करें तो 2 मिलता है, यानी 32 - 30 कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब यही इसके फैक्टर्स हैं। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे और थर्ड और फोर्थ को। फर्स्ट और सेकंड में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, y + 32। इसी तरह से यहाँ से -30 कॉमन आ रहा है और -30 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 960 आता है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास ब्रैकेट ये सेम आ रही है, तो ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। बाकी जो बचेगा वो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 2 ब्रैकेट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब या तो फिर y + 32 यानी फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, या फिर सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ से हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ये +32 है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये -30 दूसरी साइड पे जाके +30 हो जाएगा। अब हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, x² + 7x किसके इक्वल, y के इक्वल था, तो -32 के इक्वल आ गया। और दूसरी वैल्यू 30 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। ये -32 दूसरी साइड पे जाएगा तो +32 हो जाएगा, और ये +30 दूसरी साइड पे जाएगा तो -30 हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें कि 32 के ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 7 आए, तो ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है, यानी कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, बी 7 आएगा और सी 32 आ जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसकी वैल्यूज लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -79। अब -79 क्योंकि स्क्वायर रूट में आ रहा है, इसलिए इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखें कि इसके फैक्टर्स हमें चाहिए 30 के, जिनको प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो इसका मतलब हमारे पास कौन से फैक्टर्स आएंगे, 10 और -3। तो हम फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लेते हैं। x पहली 2 ब्रैकेट्स में से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x + 10। इसी तरह से -3 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा,
एक्स प्लस 10। अब एक्स प्लस 10 हमारे पास दो ब्रैकेट हैं तो दोनों कॉमन आ रही हैं यहाँ से, तो बाकी क्या बचेगा एक्स माइनस 3। अब क्योंकि दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या फिर सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। तो हम इनको लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव 10 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 10, इसी तरह से नेगेटिव 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 3। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे इस x के, यानी वेरिएबल x के हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे। तो हम इन रूट्स को एक सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। हमारे पास ये सोल्यूशन आया -10, 3 और ये था सोल्यूशन, हमने ये भी इसमें सोल्यूशन सेट में लिख दिया।